तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन फाइट्स के बारे में जिनको हर यूएफसी फैन 2025 में होते हुए देखना चाहता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट अप हमारे पास है मागोमेड अनकलाएव वर्सेस एलेक्स परेरा। हम एलेक्स को काफी बार अच्छे स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करते हुए देख चुके हैं, लेकिन मागोमेड की ग्रैपलिंग एलेक्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। आई मीन मागोमेड एक रेसलर से ज्यादा एक स्ट्राइकर है, लेकिन इस बात में कोई आर्गुमेंट नहीं है कि मागोमेड लाइट हैवीवेट डिवीजन का बेस्ट रेसलर है। उसने जान ब्लोहोविच को अपनी रेसलिंग से काफी अच्छे से डोमिनेट करा था, वही जान ब्लोहोविच जिसने अपनी रेसलिंग से एलेक्स को काफी दिक्कत दी थी। लेकिन अनकलाएव का कहना है कि वो इस फाइट में एलेक्स को नॉकआउट करना चाहता है, जो एक अच्छा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट अप है हमारे पास कोरी सैंडहेगन वर्सेस शॉन ओमैली। फैंस इस फाइट को काफी टाइम से देखना चाहते हैं, और क्योंकि उमर और मराब की फाइट का विनर प्रोबेबली पीटर यान से फाइट करेगा, और पीटर यान की टाइटल फाइट के बाद इन दोनों की फाइट का विनर बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। ये स्टाइलिस्टिकली काफी अच्छा मैचअप है, क्योंकि ये दोनों काफी एलीट स्ट्राइकर्स हैं, और ये फाइट एक स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास हो सकती है। सो नेक्स्ट अप है हमारे पास खमजा शेमाएव वर्सेस द विनर ऑफ ड्रिकस डु प्लेसिस एंड शॉन स्ट्रिकलैंड। डीडीपी और स्ट्रिकलैंड की फाइट की प्रेडिक्शन में जल्दी करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए ये मान लेते हैं कि ये फाइट डीडीपी जीतने वाला है। तो एक तरफ है हमारे पास खमजा शेमाएव, जो अपनी लास्ट फाइट के बाद बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहा है, और इस फाइट के साथ जो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ड्रिकस इस फाइट के पहले 2-3 राउंड्स में खमजात के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा कि नहीं। और टू बी ऑनेस्ट वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ड्रिकस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर हो सकता है खमजात उसको पहले राउंड में ही फिनिश कर दे, क्योंकि ड्रिकस अपनी फाइट्स में काफी बड़ी बड़ी गलतियां करता है। नेक्स्ट अप है हमारे पास माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिम्बलेट। तो चैंडलर ने कॉनर मैकग्रेगर फाइट का वेट करना बंद कर दिया है, और उसको उसकी लास्ट फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने काफी अच्छे से डोमिनेट करा। एंड आई थिंक यूएफसी चैंडलर को यूज कर सकती है अपने अपकमिंग कंटेंडर्स को टेस्ट करने के लिए, जो इस केस में है पैडी पिम्बलेट। पैडी ने अपनी लास्ट फाइट में बॉबी ग्रीन को हराया था, और अब वो चैंडलर जैसे एक हाई रैंक्ड अपोनेंट के अगेंस्ट एक फाइट एब्सोल्युटली डिजर्व करता है। सो नेक्स्ट अप है हमारे पास डस्टिन पोरिये वर्सेस इलिया टुपोरिया। डस्टिन रिटायरमेंट से पहले एक लास्ट फाइट करना चाहता है, और दूसरी तरफ इलिया लाइटवेट डिवीजन में एंट्री मारना चाहता है, और ये दोनों ही काफी अच्छे बॉक्सर्स हैं, और अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इस फाइट के बॉक्सिंग एक्सचेंजेस काफी लाजवाब होंगे। और अगर इलिया ये फाइट जीत जाता है तो हमें देखने को मिल सकती है हमारी लिस्ट की नेक्स्ट फाइट, जो है इलिया टुपोरिया वर्सेस द विनर ऑफ इस्लाम माकाशिव वर्सेस अरमान सरूकियन, जो कि प्रोबेबली इस्लाम होगा। इस्लाम और अरमान की फाइट की प्रेडिक्शन में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप उसको मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि पहली बात, अगर इस्लाम अरमान को हरा देता है तो लाइटवेट डिवीजन में उसके लिए करेंटली एक बहुत बड़ा कंटेंडर नहीं है फेस करने के लिए। मतलब हाँ, इस्लाम के पास एक साइज एडवांटेज होगा इस फाइट में, लेकिन इस्लाम और वोल्ट की पहली फाइट में वोल्कानोस्की ने काफी दिक्कत दी थी इस्लाम को, और इलिया ने अभी जस्ट वोल्कानोस्की को नॉकआउट करा है। और अगर इलिया डस्टिन को हरा देता है तो हमें इस साल के एंड तक की फाइट देखने को मिल सकती है। तो हमारी लिस्ट की नेक्स्ट फाइट है मैक्स हॉलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। फेदरवेट डिवीजन में अपनी लास्ट फाइट हारने के बाद मैक्स हॉलोवे का कहना है कि वो परमानेंटली लाइटवेट डिवीजन में मूव करना चाहता है, और मैक्स का लाइटवेट डिवीजन में दोबारा स्वागत करने के लिए यूएफसी यूज कर सकती है चार्ल्स ओलिवेरा को। इन दोनों की लास्ट फाइट फेदरवेट डिवीजन में हुई थी, जिसको चार्ल्स की एक इंजरी की वजह से रोकना पड़ गया था, और इन दोनों ने भी रिसेंटली इस फाइट को वापस करने में एक इंटरेस्ट दिखाया है। नेक्स्ट अप है हमारे पास कॉनर मैकग्रेगर की कमबैक फाइट। आई मीन हाँ, कॉनर का बोलना है कि वो लोगन पॉल के साथ मुंबई में एक बॉक्सिंग मैच करने वाला है, बट आई थिंक कॉनर का अगर यूएफसी में कमबैक होगा तो इस साल ही होगा, वरना कभी नहीं होगा। क्योंकि पहली बात वो बूढ़ा हो रहा है, और दूसरी बात 2026 में 26 में तो दुनिया खत्म है। नेक्स्ट अप है हमारे पास जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनाल। ये फाइट हमें काफी पहले ही देखने को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात अभी भी कंफर्म नहीं है कि हमें ये फाइट देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जॉन जोन्स फिर से वही कर रहा है जो उसने तब करा था जब उसको फ्रांसिस लुंगानो के अगेंस्ट फाइट ऑफर हुई थी। हद से ज्यादा पैसे मांगना। कुछ सूत्रों के अनुसार जॉन जोन्स टॉम एस्पिनाल से फाइट करने के लिए अराउंड $30 मिलियन मांग रहा है, और डेना वाइट उसको उस फाइट के लिए इतने पैसे देगा कि नहीं, आई डोंट नो। बट अगर यूएफसी कैसे भी करके इस फाइट को करवा देती है तो भाई सब मजा आ जाएगा। और नेक्स्ट अप एक ऐसी फाइट जिसका विनर स्पोर्ट का एब्सोल्यूट कोड बन सकता है, एलेक्स परेरा वर्सेस द विनर ऑफ जोन्स वर्सेस एस्पिनाल। आई मीन इस फाइट के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। अगर एस्पिनाल ये फाइट जीत जाता है तो वो मेरे ओपिनियन में हेवीवेट डिवीजन का कोड होगा, और अगर जॉन जोन्स ये फाइट जीत जाता है तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था और वो यूएफसी का कोड है। और अगर एलेक्स परेरा ये फाइट जीत जाता है तो यूएफसी की हिस्ट्री का पहला ट्रिपल चैंप बन जाएगा, और मेरे ओपिनियन में यूएफसी की हिस्ट्री का बेस्ट फाइटर। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर एक लेफ्ट हुक मारो या राइट हुक, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।